बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में कैंसर से मरने वालों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन कैंसर के इतनी तेजी से फैलने की वजूहात क्या हैं? कैंसर होता क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है? ये किस तरह बॉडी को अफेक्ट करता है? इसका इलाज कैसे होता है और इससे बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये सब कुछ कैंसर के बारे में जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। बिल्कुल जैसे बीमारी से बचाव करने के लिए इस बीमारी को समझना जरूरी है। और आज की इस वीडियो में कैंसर के बारे में वो सारी जरूरी बातें आप जान सकेंगे जिनके जरिए आप अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात ऐसी है कि कैंसर एक सीरियस डिजीज है जिसमें सेल्स बहुत तेजी से और एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। एक नॉर्मल सेल जब कैंसर सेल में बदल जाता है और तेजी से मल्टीप्लाई करके फैलता जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। नॉर्मल सेल्स जीन्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं कि कब उन्हें ग्रो करना है और कब रुकना है, यानी नॉर्मल सेल्स का डिवाइड होना और मल्टीप्लाई होना कंट्रोल में होता है, जबकि कैंसर सेल्स बिना कंट्रोल के तेजी से मल्टीप्लाई होते जाते हैं और नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में ये सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन रेक्टल कैंसर और ब्लड कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर बन चुके हैं जो ज्यादा लोगों को अफेक्ट करते हैं। कैंसर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जब कभी बॉडी में एक जीन या कई सारे जीन्स म्यूटेट करते हैं तो इससे कैंसर सेल्स बनते हैं। ये सेल्स मिलकर कैंसर क्लस्टर या ट्यूमर बना लेते हैं और ये ट्यूमर्स बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक भी फैल जाते हैं। जैसे ब्रेस्ट का एक ट्यूमर लंग्स तक फैल सकता है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में कैंसर एक छोटे एरिया में लोकेटेड होता है और लिम्फ नोड्स या दूसरे टिश्यूज तक नहीं फैला होता। दूसरी स्टेज में कैंसर ग्रो करता है लेकिन फैलता नहीं है। थर्ड स्टेज आते आते कैंसर की ग्रोथ बढ़ जाती है और लिम्फ नोड्स और अदर टिश्यूज तक इसके फैलने के हाई चांसेस होते हैं। और चौथी स्टेज तक पहुंचते हुए कैंसर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स और एरियाज तक फैल जाता है। कैंसर की ये 4 स्टेजेस मोस्ट कॉमन स्टेजेस होती हैं, लेकिन कैंसर की एक स्टेज 0 भी होती है और इसे ट्रीट करना आसान होता है। लेकिन कैंसर होने की वजूहात क्या हैं? तो सबसे मेन रीजन डीमोटिवेशन ही होता है, यानी सेल्स में मौजूद डीएनए में चेंज होना, जिससे नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल में बदल जाते हैं। इसके अलावा रेडिएशन, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, एयर पोल्यूशन, वायरस, बैक्टीरिया, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, हाई बॉडी मास इंडेक्स और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का लो कंजप्शन होना भी कैंसर का रीजन बन सकते हैं। कैंसर की वजूहात जानने के बाद अब हमें कैंसर के टाइप्स भी जान लेने चाहिए। दोस्तों, कैंसर बहुत तरह का होता है, यानी कि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप्स ये होते हैं। नंबर 1 पर है कार्सिनोमा। ये कैंसर की मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है और ये एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करती है। ये सेल इंटरनल ऑर्गन या स्किन की लाइनिंग बनाता है। लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर और ओवरियन कैंसर इसी तरह के कैंसर्स होते हैं। कार्सिनोमा भी कई तरह का होता है, जैसे एडिनोकार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर की ये फॉर्म म्यूकस या ल्यूइड फॉर्मिंग एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करता है। ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर इसी तरह के कैंसर्स होते हैं। दूसरा है स्क्वैमस कार्सिनोमा। ये स्क्वैमस सेल्स में होने वाला कार्सिनोमा है। स्क्वैमस सेल्स स्किन की मिडल और आउटर लेयर्स बनाती हैं और ये कैंसर स्किन, माउथ, टंग, थ्रोट, फेस, लिप्स और ईयर्स जैसे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। तीसरा है बेसल सेल्स कार्सिनोमा। इसमें एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर में मौजूद बेसल सेल्स इफेक्ट होता है। ये आपको बता दें कि एपिडर्मिस स्किन की सबसे बड़ी लेयर होती है और इस टाइप का स्किन कैंसर अक्सर स्किन के अंदर उन एरियाज में डेवलप होता है जो सूरज के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं, जैसे कि फेस। और चौथे नंबर पर है ट्रांजिशनल सेल्स कार्सिनोमा। इसमें ब्लैडर, यूरिटर्स और किडनीज के कुछ पार्ट्स की लाइनिंग में मौजूद ट्रांजिशनल एपिथेलियम का सेल्स इफेक्ट होता है। ब्लैडर कैंसर इसी तरह का कैंसर होता है। अब जानते हैं कैंसर के सेकंड टाइप के बारे में, जो होता है सार्कोमा। कैंसर का ये टाइप हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यूज में डेवलप होता है। ये कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे लेग्स, एंकल्स या फीट, या फिर शोल्डर्स, हैंड्स या हेड में। कैंसर का तीसरा टाइप है ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ये बोन मैरू के टिश्यूज को अफेक्ट करता है और बोन मैरू ही तो ब्लड प्रोडक्शन करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स के अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन की वजह से ये कैंसर होता है, क्योंकि एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स बोन मैरू टिश्यूज को जाते हैं। नंबर 4 लिम्फोमा। लिम्फ नोड्स
इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है और जब कैंसर इन लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है तो इसे लिम्फोमा कहा जाता है। नंबर 5 पर है मेलानोमा। ये स्किन कैंसर का एक ऐसा फॉर्म है जो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट मेलानिन को टारगेट करता है। इसमें मेलानिन की एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लगती है। यह स्किन कैंसर बॉडी के दूसरे एरियाज में भी फैल सकता है और इसका मेन रीजन सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं। नंबर 6 पर है मायलोमा। इसे मल्टीपल माइलोमा भी कहा जाता है। यह कैंसर प्लाज्मा सेल्स को अफेक्ट करता है और यह एक रेयर ब्लड कैंसर है। इसमें हेल्दी प्लाज्मा सेल एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं और मल्टीप्लाई करके एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। नंबर 7 पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर यानी कि CNS कैंसर, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। अब कैंसर की 7 मोस्ट कॉमन टाइप्स जान लेने के बाद हमें कैंसर के सिम्टम्स के बारे में भी जानना चाहिए। तो बिना किसी वजह के वेट लॉस होना, लंबे अरसे से होने वाली थकन, लगातार रहने वाला पेन, अक्सर रात में होने वाला फीवर, स्किन में चेंजेस होना, खासकर मोल्स यानी तेलों का शेप और साइज बदलना और नए मोल्स होना कैंसर की शुरुआत और कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और अगर इन्हें वक्त पर ट्रीट न किया जाए तो फिर सीरियस सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, जैसे आसानी से ब्लीडिंग हो जाना, स्किन के नीचे ऐसी गांठें बन जाना जो दूर न हो, सांस लेने में और निगलने में तकलीफ होना। इन सिम्टम्स के बेस पर ही कैंसर का डायग्नोस होता है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और सिम्टम्स को जानने के बाद फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और जरूरत के हिसाब से ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और बायोप्सीज करते हैं। कैंसर डायग्नोस के लिए ब्लड टेस्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे CBC ट्यूमर मार्कर्स और ब्लड प्रोटीन टेस्ट। CBC ब्लड टेस्ट को मेजर और काउंट करता है। ट्यूमर मार्कर्स टेस्ट के जरिए ऐसे सब्सटेंसेस का पता लगाया जाता है जो कैंसर सेल्स रिलीज करते हैं या फिर जो सब्सटेंसेस नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स के रिस्पॉन्स में रिलीज करते हैं। ब्लड प्रोटीन टेस्ट के जरिए हीमोग्लोबुलिन को मेजर किया जाता है। ये हीमोग्लोबुलिन प्रोटीन कैंसर पर रिएक्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम रिलीज करता है। इसी तरह इमेजिंग टेस्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे CT स्कैन, एक्सरेज, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और MRI। CT स्कैन कैंसर ट्यूमर्स की लोकेशन और ऑर्गन्स और बोन्स पर इसके इम्पैक्ट का पता लगाता है। एक्सरेज रेडिएशन के थ्रू बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज का इमेजेस बनाता है। पेट स्कैन्स ऑर्गन्स और टिश्यू की इमेजेस बनाता है और कैंसर के अर्ली साइन डिटेक्ट करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है और MRI के जरिए बॉडी में ट्यूमर का पता लगाया जाता है। और अब जानते हैं कैंसर डायग्नोस के तीसरे तरीके बायोप्सी के बारे में। तो बायोप्सी ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बॉडी से सेल्स या टिश्यूज का एक सैंपल लिया जाता है और इसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। ये भी कई तरह के हो सकते हैं। नीडल बायोप्सी, जिसके जरिए ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर और लिम्फ नोड्स कैंसर को डायग्नोस किया जाता है। स्किन बायोप्सी, स्किन कैंसर को डायग्नोस करने के लिए स्किन का एक स्मॉल सैंपल इसी बायोप्सी में लिया जाता है। और एंडोस्कोपिक बायोप्सी, जिसमें एंडोस्कोप के जरिए बॉडी के अंदर देखा जाता है। इसके लिए स्किन में एक स्मॉल कट करके एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाता है और एंडोस्कोप एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें कैमरा लगा होता है और साथ में कटिंग टूल भी होता है जो सैंपल लेता है। डायग्नोस के बाद बारी आती है इलाज की। तो कैंसर के डिफरेंट टाइप्स और स्टेजेस को ट्रीट करने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, जिनमें से कॉमन कैंसर ट्रीटमेंट्स ये होते हैं। कीमोथेरेपी, जो सबसे कॉमन कैंसर का इलाज है और इसमें पावरफुल ड्रग्स से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी, जब रेडिएशन की हाई डोजेस से कैंसर सेल्स को मारा जाता है तो वो रेडिएशन थेरेपी होती है। कई बार रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी को कंबाइन करने की जरूरत भी पड़ती है। सर्जरी, ऐसे कैंसर ट्यूमर्स जो स्प्रेड नहीं हुए हों इन्हें सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है। हार्मोन थेरेपी, इसमें कैंसर पैदा करने वाले हार्मोन्स को ब्लॉक करने के लिए हार्मोन थेरेपी दी जाती है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसे स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है, इस ट्रीटमेंट में डैमेज हो चुकी स्टेम सेल्स को हेल्दी स्टेम सेल से रिप्लेस किया जाता है। इन कैंसर ट्रीटमेंट्स के जरिए कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और इनके साइड इफेक्ट्स को भी कम से कम रखने का एफर्ट्स डॉक्टर्स की टीम करती है। लेकिन फिर भी कैंसर के इलाज के साइड इफेक्ट्स के रूप में अनेमिया, थकन, दर्द और वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा समझना जरूरी हो जाता है कि ऐसी जानलेवा बीमारी से खुद का बचाव कैसे किया जा सकता है, यानी कि कैंसर के रिस्क को कम कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है,
जैसे तंबाकू का यूज नहीं करना, हेल्दी डाइट्स लेना, बॉडी वेट मेंटेन रखना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करना, अल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड करना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर से बचना और एयर पोल्यूशन से अपना बचाव करना। ये कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जिन्हें अपनाकर कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। कैंसर के मसाइल जिस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी हो चुका है कि हम सब हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, खुश रहें और सूरज की हार्मफुल रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है, अब इसे यूं खतरे में डालना ठीक नहीं। इसलिए बेवजह के स्ट्रेस और टेंशन को जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए। हेल्दी आदतें अपनाएं और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। और हाँ, बॉडी में किसी भी तरह के एबनॉर्मल चेंजेस नजर आएं तो बिना देर किए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी बीमारी का पता चल जाए उतना जल्दी उसका इलाज पॉसिबल हो जाता है। उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे कि कैंसर क्या है, क्यों होता है, कैसे इसका इलाज होता है और कैसे इसके हम रिस्क को कम कर सकते हैं। इसलिए इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड हो सके। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।